हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं। तो उनका हम यहाँ पे गद्यांशों पर आधारित प्रश्न करेंगे। ये आपके एग्जाम में 6 अंक के आते हैं, तो ये 6 अंक आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जो पहला है आपका, वो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है और यहाँ पे आपको प्रश्न नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। बस यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर डालना है, इसके नीचे यहाँ पे उत्तर लिख के और इस प्रकार से यहाँ पे संदर्भ लिखना है। तो पहला आपका संदर्भ पूछा जाता है, तो संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है। अर्थात ये मित्रता पाठ से है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता। आपको मित्रता ब्लैक पेन से लिखनी है और याद रहे कि आपको अपने एग्जाम में ये रंग बिरंगे, जैसे कि मैंने 3-4 पेन का प्रयोग कर रखा है, आपको नहीं करना है। आपको ब्लू और ब्लैक 2 ही पेन का प्रयोग करना है, नहीं तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिल पाएंगे, आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से लिखना है और मित्रता और जो इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट्स होते हैं उन्हें आपको ब्लैक में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इतना आपका संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करने को आएगा। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि कहाँ पे आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका रेखांकित अंश ये वाला है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इतना यहाँ तक इसका अंडरलाइन किया गया है, इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। इसके साथ ही यहाँ पे बताया गया अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। और जो व्याख्या है इसका अर्थ ही ये होता है कि इतना सरल बना दो, जो भी लिखा है उसे इतना सरल बना दो कि कोई भी आके आसानी से उसे पढ़ते ही पढ़ते समझ में आ जाए कि इसमें बताया क्या गया है। तो देख लेते हैं अब इसकी आपको व्याख्या कैसे करनी है। तो अब यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या। ये सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया होगा। इसमें आपको लिखना है सच्ची मित्रता अच्छा जीवन जीने में बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से की जा सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे वैद्य अपने कार्य में कुशल जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को जांच कर आसानी से बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है सच्ची मित्रता सच्चा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है, वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा क्वेश्चन, जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तीसरे का ए है, हमें अपने मित्र से क्या आशा करनी चाहिए। यहाँ पे करनी में भूल गया था लिखने को, तो यहाँ पे हंस पद का चिन्ह का प्रयोग करके मैंने ऊपर लिख रखा है। अगर किसी वर्ड के आपको बीच में कुछ लिखने को भूल जाता है तो वहाँ पे हंस पद का निशान लगा के और आप उसके ऊपर लिख देते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग हंस पद का इसीलिए किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे बताया गया है हमें अपने मित्र से क्या आशा करनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा हमें अपने मित्र से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें, बचाएं, हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें, सदैव कुमार्ग के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने
में सहयोग करें, ठीक है, बनने में सहयोग करें। तो इस प्रकार से आप तीसरे का ए लिख सकते हैं और तीसरे का बी यहाँ पे हो जाएगा, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं। इसमें बताया गया है कि एक अच्छा मित्र अपने मित्र को दोषों त्रुटियों से बचाए, उसे सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करे और वह अपने मित्र को कुमार्ग या गलत से लाकर कर्मशील बनने की प्रेरणा दे। तो यहाँ पे बताया गया है जो कुमार्ग है, जो गलत मार्ग है, जो गलत रास्ता है, वहाँ से हटा के कर्मशील अच्छे मार्ग पे अच्छी शिक्षा या अच्छी बातें ज्ञान दे, तो वही अच्छा मित्र है। ये कर्तव्य बताए हैं एक अच्छे मित्र के लिए, ठीक है। इसके साथ ही जो दूसरा आपका प्रश्न है, तो दूसरा आपका प्रश्न यहाँ से आता है। तो दूसरा में यहाँ से आता है आपका, ये आप देख सकते हैं, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। तो इसकी पूरी कहानी, आपका संदर्भ लिखने के लिए पूरी कहानी को समझना होगा। तो इसमें जो इसके चूड़ामणि, जो एक लड़की है ममता, उसके पिता चूड़ामणि अपने विपक्ष वालों से, अपने दुश्मनों से यहाँ पे घूस ले लेते हैं। तो उसी के लिए ममता कहती है कि इसे वापस कर दीजिए। इसके पिताजी कहते हैं कि ये जो कठिन समय है उसमें ये संपत्ति काम आएगी। तो ममता बोलती है कि जो विपत्ति के लिए है, जो कठिन समय के लिए इतना आयोजन, ये तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। विपत्ति आती है कठिनाई उठाने के लिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। तो ये सब इसमें दे रखा है। तो इस यहाँ पे बताया गया है कि मूर्ख कहकर चूड़ामणि चले गए। तो यहाँ पे इसका अंडरलाइन इतना किया गया है कि हे भगवान तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। तो इसका आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरे में यहाँ पे बताया गया उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। और इसी का अथवा में या ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरे का आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो ये यहाँ पे 3 आपको प्रश्न दिए गए हैं और जो कि आपके 6 अंक के आते हैं। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को आपको कैसे करना है। तो इसका आपको संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हैं, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना भी मैंने बताया है कि जो भी रेखांकित अंश है आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। तो वहाँ पे से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इन पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद ममता के मुख से जीवन के सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, वो ममता के मुख से या ममता के द्वारा जीवन के सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। ममता ने झिलमिलाते स्वर्णिम राशि को देखकर पिता से पूछने और उनके बताने पर यह सब उसी के लिए है। बताया गया जब वो झिलमिलाते हुए गहने, सोना चांदी ये सब लेके जब पहुँचे ममता के पास, तो उसने एकदम पूछा उनसे और उन्होंने बताया। तो उसी पर ये सब आधारित है। भौचक होकर कहती, ममता भौचक होकर कहती है कि हे परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने पर उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना ठीक है क्या? यह तो परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं दुस्साहस है। ममता अपने पिता से कहती है कि विपत्ति काल में इससे अच्छा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना है। क्या
भीख नहीं मिलेगी? क्या भविष्य में इस धरती पर कोई हिंदू बचा नहीं रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? ऐसा असंभव है। अतः इन स्वर्ण राशियों को वापस कर दें। हे पिताजी, इन्हें वापस कर दो। मेरा सिर शर्म से झुका जा रहा है। मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक हमारी आंखों को अंधा बना रही है। तो इस प्रकार से आप इसका जो व्याख्या है वो इसकी लिख सकते हैं। इसके साथ जो तीसरा प्रश्न है वो आप लिख सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरे 6 अंक इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है उसी प्रकार को से आपको भी एग्जाम में लिख के आना है। तो यहाँ पे बताया गया उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, या ममता को अपने पिताजी का कौन सा कृत्य ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो उसका यहाँ पे आंसर लिखना है, ममता के पिता चूड़ामणि ने घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त किया था और उसे बताया कि यह विपत्ति के अवसर पर काम आएगा। इस आयोजन में ममता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बता रही है। इस आयोजन को ममता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बता रही है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 गद्यांश थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इन्हें आप अच्छे से तैयार कर दीजिएगा। और 100% है कि आप इन दोनों में से एक गद्यांश को अपने एग्जाम में देखने को पा जाएंगे। तो आप आसानी से इसे लिख पाएंगे और 6 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप 6 अंक आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नई जो वीडियो आए वो आपको आसानी से मिल पाएँ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।